नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जूलॉजी से यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उस एग्जाम में आप सभी को यहाँ पर जूलॉजी से बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो यहाँ पर आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा यहाँ पर चांस है। ठीक है ना? तो चलिए सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसके बाद उसका जवाब जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है ना? चलिए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ठीक है ना? तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तन क्या पूछा है, स्तनधारी यहाँ पर अंडे देता है। मतलब यहाँ पर कौन सा जीव है जो यहाँ पर स्तनधारी भी है और यहाँ पर क्या है, वो अंडे भी देता है। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर प्लेटिपस है, जो क्या है, एक स्तनधारी जीव भी है। वो क्या करता है, अंडे देता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो कंगारू क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है। हाथी भी आपको जब बच्चे को जन्म देता है और लोमड़ी भी बच्चे को जन्म देता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो स्तनधारी अंडे कौन देता है, यहाँ पर प्लेटिपस यहाँ पर एक वो क्या है, यहाँ पर एक जीव है जो यहाँ पर अंडे को जन्म देता है। ठीक है ना? आइए कुछ यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य को भी जानते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य से भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है ना? चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लेटिपस और यहाँ पे एकिडना एक ऐसे स्तनधारी है जो यहाँ पर क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें मोनोट्रीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोट्रीम बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सबसे तेज दौड़ने वाला भूमि जीव कौन सा है। मतलब इस भूमि पर, इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला यहाँ पर प्राणी कौन सा है। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर चीता है, जो बहुत तेजी के माध्यम से, बहुत तेजी से यहाँ क्या करता है, धरती पर यहाँ पर दौड़ता है। ठीक है ना? मतलब धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला यहाँ पर जीव कौन सा है, यहाँ पर चीता हो जाएगा। ठीक है ना? आइए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर चीता की गति लगभग कितनी होती है, यहाँ पर 100 से लेकर यहाँ पर 120 किलोमीटर की प्रति घंटा तक होती है, जो इससे सबसे तेज भूमि जीव यहाँ पर बनाता है। मतलब जो हमारा जो चीता है, यहाँ पर लगभग एक घंटे में 100 से लेकर यहाँ पर 120 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेता है, सिर्फ एक घंटे में। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला यहाँ पर जीव किसे माना जाता है, यहाँ पर चीता को माना जाता है। किसको माना जाता है, चीता को। इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है। आइए इसका जवाब जानते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य में रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पर रक्त का लाल होता है। मतलब यहाँ पर जो रक्त होता है मनुष्य का, वो किसके कारण होता है, लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है ना? आइए कुछ इनके इंपॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य भी जानते हैं। देखो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या, आयरन तत्व होता है जो यहाँ पर ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है, लाल रंग मिला, तो क्या बनता है, लाल रंग यहाँ पर देता है। ठीक है ना? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको क्या बताना है, आयरन नामक यहाँ पे एक तत्व पाया जाता है। जो आयरन होता है ऑक्सीजन से क्या करता है, मिलकर यहाँ पर क्या बनाता है, लाल रंग यहाँ पर बनाता है। तो आपको ये भी फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। ठीक है ना? चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा यहाँ पर जीव कौन सा है। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ब्लू व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ब्लू व्हेल हो जाएगा। ठीक है ना? जो यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा यहाँ पर जीव माना जाता है। किसको माना जाता है, यहाँ पर ब्लू व्हेल को माना जाता है। ठीक है ना? आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य को भी जानते हैं। देखो ब्लू व्हेल का वजन कितना होता है, 150 से लेकर यहाँ पर 200 यहाँ पर टन होता है। कितना होता है, 150 से लेकर यहाँ पर 200 तक टन होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई यहाँ पर 30 मीटर तक यहाँ पर हो सकती है। तो आपको लंबाई भी और इसका वजन भी पता रहना चाहिए। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो ब्लू व्हेल होती है उसकी लंबाई कितनी मीटर तक हो सकती है,
कितनी मीटर हो सकती है, यहाँ पर 30 मीटर हो सकती है। और यहाँ पर ब्लू व्हेल क्या है, वो वजन कितना हो सकता है, 150 से लेकर यहाँ पर 200 टन तक हो सकता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मछलियों में सांस लेने के लिए कौन सा अंग यहाँ पर उपयोगी होता है। जो मनुष्य क्या पूछा, मछलियों में क्या पूछा जा रहा है इसमें, मछलियों में सांस लेने के लिए कौन सा यहाँ पर अंग यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर गलफड़ों के माध्यम से मछलियां क्या करती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पर ग्रहण करती हैं, ठीक है ना। आइए कुछ यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी जानते हैं। मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करती हैं, गलफड़ों के माध्यम से ग्रहण करती हैं। जो मछलियां होती हैं गलफड़ों के माध्यम से घुली हुई ऑक्सीजन, मतलब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया जाता है कि मनुष्य किसके माध्यम से यहाँ पर सांस लेता है, यहाँ पर फेफड़ों के माध्यम से यहाँ पर ये सांस लेता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। तो कौन सा जीव पुनर्जनन की सबसे अधिक क्षमता रखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टारफिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टारफिश हो जाएगा, जो यहाँ पर पुनर्जनन यहाँ पर की यहाँ पर रीजनरेशन की सबसे अधिक यहाँ पर क्षमता रखता है। कौन रखता है, यहाँ पर स्टारफिश नामक यहाँ पर एक प्राणी है, जो यहाँ पर रीजनरेशन की सबसे बड़ी यहाँ पर सबसे अधिक क्षमता रखता है, ठीक है ना। आइए कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी जानते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर स्टारफिश अपने शरीर को कटा हुआ हिस्सा को दोबारा क्या कर सकती है, उगा सकती है। अगर यहाँ पर स्टारफिश का कोई भी अंग थोड़ा सा भी कट जाता है तो उसको यहाँ पर उगाने की क्षमता वो यहाँ पर दोबारा रखती है, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मनुष्य में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्पिग्मो मैनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मनुष्य के रक्त को चाप को मापने के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पिगो मैनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आइए कुछ इसके यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर ये यंत्र रक्तचाप मतलब यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर पारे में क्या करता है, नापता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऊंट को रेगिस्तान का यहाँ पर जहाज क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊंट बिना पानी के अधिक समय तक जीवित रह सकता है, इसलिए यहाँ पर ऊंट को हम लोग यहाँ पर रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है ना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। अब देखो ऊंट अपने कुबड़ में यहाँ पर वसा संग्रह करके ऊर्जा प्राप्त करता है और 15 दिनों तक बिना पानी के वो क्या कर सकता है, रेगिस्तान में रह सकता है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर रेगिस्तान को ऊंट का जहाज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका होता है। स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका होता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथी का जो मस्तिष्क होता है बहुत ज्यादा यहाँ पर भारी होता है। यहाँ देखते हो इतना बड़ा खोपड़ा होता है उसका, और उसका वजन कितना, उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग यहाँ पर 5 किलो होता है। कितना होता है, 5 किलो होता है, ठीक है ना, होता है, जो इसे बुद्धिमान जानवरों में से एक बनाता है। क्या बनाता है, बुद्धिमान जानवरों में से एक बनाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो हाथी का जो यहाँ पर मस्तिष्क होता है उसका यहाँ पर वजन कितना होता है, तो आपको याद रहना चाहिए वो उसका वजन होता है यहाँ पर 5 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको ये याद रहना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पक्षियों की उड़ान में सहायक हड्डियों को क्या कहा जाता है। अब क्या पूछा जा रहा है इसमें, पक्षियों की उड़ान में सहायक हड्डियों को यहाँ पर क्या बोला जाता है। इसका सही हो जाएगा यहाँ पर पायोमेट्रिक यहाँ पर बोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। अब इसको देखो, महत्वपूर्ण तथ्य है, पक्षियों की हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं और क्या होती है, हल्की होती हैं, जिसके कारण वो क्या करती है, आसानी से वे आकाश में उड़ सकती हैं, ठीक है ना।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर बुजुर्ग होते हैं, पूछ लेते हैं कि पक्षियां यहाँ पर आकाश में उड़ लेती हैं, हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं उड़ सकते। तो आपको बताना है कि यहाँ पर दादाजी, यहाँ पर बच्चियों की हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं और उनके पास पंख होती है, इसलिए यहाँ पर वो आकाश में उड़ पाती है। और हम लोगों के पास यहाँ पर पंख नहीं होती है और हमारी हड्डियां खोखली नहीं होती है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आकाश में नहीं उड़ पाते। तो आपको ये ऐसा जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा एल्बाट्रॉस है, जो यहाँ पर पक्षी सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है और यहाँ पर आकाश में यहाँ पर उड़ता है, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य को जानते हैं। वंडरिंग एल्बाट्रॉस का पंखों का फैलाव कितना होता है, लगभग यहाँ पर 3.5 मीटर तक हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये फैक्ट भी याद रहना चाहिए, क्योंकि फैक्ट से भी यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर 48 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, यहाँ पर 48 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो छोटी पूछे तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेपीज, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कान के यहाँ पर मध्य भाग में पाई जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए। बड़ी पूछे फीमर बताना है, ठीक है ना, कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर जांग में पाई जाती है फीमर। और छोटी पूछे तो क्या बताना है, स्टेपीज है, वो कहाँ पाई जाती है, कानों के मध्य भाग में पाई जाती है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी यहाँ पर कान की सबसे छोटी हड्डी की लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर 2.5 मिलीमीटर होती है, कितनी होती है, 2.5 मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। तो आपको ये इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाता है जो यहाँ पर कान की जो हड्डी होती है, स्टेपीज होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर 2.5 2.5 मिलीमीटर होती है। तो आपको ये भी फैक्ट पता रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। जो यहाँ पर चमगादड़ को किस वर्ग में रखा गया है, उभयचर में रखा गया कि पक्षियों में रखा गया है, स्तनधारी में रखा गया, सरीसृप में रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, स्तनधारी में यहाँ पर रखा गया है चमगादड़ को, ठीक है ना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। अब देखो चमगादड़ उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी क्या है, यहाँ पर प्राणी है जो यहाँ पर उड़ सकता है, और यहाँ पर कोई स्तनधारी प्राणी नहीं है जो यहाँ पर उड़ सके। सिर्फ एकमात्र स्तनधारी यहाँ पर जीव है जो यहाँ पर क्या कौन सा है, यहाँ पर चमगादड़ है जो यहाँ पर आकाश में उड़ सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये फैक्ट सारे याद रहने चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी 3 हृदय वाला होता है। किसमें यहाँ पर कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें यहाँ पर 3 कक्ष होते हैं, 3 हृदय होते हैं, कितने होते हैं, 3 हृदय होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑक्टोपस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब यहाँ पर ऑक्टोपस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 3 हृदय होते हैं, कितने होते हैं, 3 हृदय होते हैं, जो 2 होते हैं हृदय के। देखो अब इसको कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य जानते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं, जिनमें से 2 हृदय क्या करते हैं, रक्त को यहाँ पर गलफड़ों तक यहाँ पर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, और एक पूरे शरीर में क्या करता है, रक्तों का यहाँ पर संचार करता है। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रहने चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि घोंघा कितने वर्षों तक यहाँ पर सो सकता है। जो यहाँ पर घोंघा होता है वो कितने वर्षों तक यहाँ पर सो सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घोंघा 3 वर्षों तक क्या कर सकता है, यहाँ पर वो आसानी से यहाँ पर सो सकता है, ठीक है ना। आपको ये सभी बातें पता रहनी चाहिए कि यहाँ पर घोंघा कितने वर्षों तक यहाँ पर सो सकता है। तो यहाँ कितने वर्षों तक सो सकता है, 3 वर्षों तक यहाँ पर सो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। देखो घोंघा, जिसको स्नेल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ पर 3 साल तक यहाँ पर निष्क्रिय रह सकता है, मतलब यहाँ पर सोते हुए यहाँ पर वो 3 साल तक रह सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर है, मनुष्य में पाचन किस अंग में शुरू होता है।
जब हम लोग यहाँ पर भोजन को खाते हैं, हमारा भोजन कहाँ से पचना स्टार्ट होता है? हमारा भोजन यहाँ पर मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। किससे होता है? यहाँ पर मुख से ही पचना वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानते हैं। देखो, मुंह में यहाँ पर लार एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को क्या करता है? यहाँ पर शर्करा में बदलता है। तो ये तथ्य भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हुआ? चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है, कितने रिब्स होती हैं, कितनी पसलियां होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में यहाँ पर कितनी पसलियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 12 जोड़ी होती है। कितने होती हैं? 12 जोड़ी होती है। ठीक है ना। आइए इसके यहाँ पर कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर पसलियां क्या करती हैं? हृदय और फेफड़ों की यहाँ पर रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? हृदय और यहाँ पर फेफड़ों की रक्षा करती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हमारी पसलियां होती हैं क्या करती हैं? यहाँ पर हमारे हृदय और यहाँ पर फेफड़ों की रक्षा करती है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रहने से, अगर आपकी जो यहाँ पर अगर पसलियां यहाँ पर निकल जाए तो आपके हृदय में थोड़ा सा बाकी धक्का लगेगा ना, तो आपका यहाँ पर मृत्यु होना संभव है। ठीक है ना। तो जो हमारी पसलियां होती है, हमारे हृदय और फेफड़ों की बहुत ज्यादा यहाँ पर रक्षा करती है। मतलब यहाँ पर कमांडो जैसे यहाँ पर बन के हमारी क्या होती है? यहाँ पर हृदय और यहाँ पर फेफड़ों की रक्षा करती है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मानव शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हमारा रक्त का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिमटोपोएसिस यहाँ पर उसको बोलते हैं। जब हमारा रक्त का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यहाँ पर पोएसिस बोलते हैं। ठीक है ना। आइए इसको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। हिमटोपोएसिस यहाँ पर मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो मानव शरीर में रक्त का निर्माण यहाँ पर कहाँ पर होता है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है ना। और प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिमटोपोएसिस बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पर अस्थि मज्जा में होता है। आपको ये भी पता रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आप लोगों के सामने है, सबसे बुद्धिमान समुद्री जीव कौन सा होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे बुद्धिमान समुद्री जीव कौन सा है? मतलब यहाँ पानी में रहने वाला सबसे यहाँ पर बुद्धिमान जीव आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी जानते हैं। यहाँ पर डॉल्फिन की याददाश्त बहुत तेज होती है और ये संचार के लिए विभिन्न ध्वनियों का यहाँ पर क्या करती है? उपयोग यहाँ पर करती है। ठीक है ना। ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको याद रहने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मछलियों में ऑक्सीजन का यहाँ पर परिवहन कौन करता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हीमोसायनिन। क्या करता है? हीमोसायनिन यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्यों भी जानते हैं। मछलियों और कुछ क्या बोलते हैं अकशेरुकी जीवों में हीमोसायनिन पाया जाता है, जिसमें तांबा मौजूद होता है और यह नीले रंग का होता है। किसमें कितने रंग कैसा रंग होता है? इसका नीले रंग का होता है। ठीक है ना। ये तो आपको ये महत्वपूर्ण बातें भी पता रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, पक्षियों की उड़ान में सहायक पंखों का प्रमुख भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्राइमरी फेदर्स होता है। प्रमुख भाग क्या होता है? प्राइमरी फेदर्स होता है। ठीक है ना। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। प्राइमरी फेदर्स उड़ान को नियंत्रित करने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? यहाँ पर उड़ान में यहाँ पर नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? प्राइमरी यहाँ पर फेदर्स करता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मेढक का दिल कितने कक्षों का होता है? तो मेढक का दिल यहाँ पर 3 कक्षों का होता है। कितने का होता है? यहाँ पर 3 कक्षों का होता है। तो आपको ये सब बातें पता रहनी चाहिए। ठीक है। ठीक है ना। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। उभयचर जैसे मेढक के हृदय में क्या होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा जीव 8 आंखों वाला होता है? आपसे पूछा जा रहा है
कौन सा जीव है जो जिसके जिसके यहाँ पर 8 आंखें होती हैं। हम लोगों के पास 2 ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मकड़ी होती है इसके पास यहाँ पर 8 आंखें होती है। कितनी होती हैं? यहाँ पर 8 आंखें होती हैं, ठीक है ना। एक और जीव है जिसके पास यहाँ पर 8 आंखें होती है, उसको बोलते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास भी है यहाँ पर 8 आंखें होती हैं, तो आपको वो भी पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। आइए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य भी जानते हैं। अधिकांश मकड़ियों की 8 आंखें होती हैं। कुछ मकड़ियों की कितनी होती हैं? 8 आंखें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी यहाँ पर प्रजातियां होती हैं इससे 8 आंखों से यहाँ पर कम भी यहाँ पर आंखें हो सकती हैं, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाता है? आपने प्रयोग तो क्या होगा, जब यहाँ पर क्या कहते हैं छिपकली, जब छिपकली आपके पास आती है उसको आप पकड़ लेते हैं, इसके बाद जैसे उसको पकड़ते हो तो क्या करती है, अपनी पूंछ को यहाँ पर गिराकर भाग जाती है। ऐसा क्यों करती है? जब उसको खतरा महसूस होता है तो अपनी पूंछ को गिरा देती है, जिससे दुश्मन का पूरा ध्यान उस पूंछ पर चला जाए और वहाँ पर वो क्या करती है, जो छिपकली होती है भाग खड़ी होती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। कौन सा जानवर अपनी पूंछ छोड़कर भाग सकता है? यहाँ पर छिपकली है, जो अपनों यहाँ पर पूंछ को क्या करती है, यहाँ पर छोड़कर भाग जाती है। कब भागती है? जब यहाँ पर उसको खतरा महसूस होता है तब, ठीक है ना। तो आइए महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। ऑटोटॉमी एक प्रक्रिया है। ऑटोटॉमी एक प्रक्रिया है जिसमें छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर दुश्मनों से बच जाती है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। तो ये सब कारण है। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेलीफिश में कौन सा कंकाल पाया जाता है? तो इसका आंसर सही हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोई नहीं, मतलब जेलीफिश में कोई सा यहाँ पर कोई भी कंकाल नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए, अगर पूछ लिया जाता है कि जेलीफिश में जेलीफिश में कौन सा कंकाल पाया जाता है, तो आपको बताना है उसमें कोई से कंकाल नहीं होता है। उसका जो उसका शरीर होता है लगभग यहाँ पर 95% यहाँ पर पानी से बना होता है, ठीक है ना। तो आपको ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न को चलते हैं 27वां नंबर पर, ठीक है ना। तो मनुष्य में हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? मनुष्यों में हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड है, जो यहाँ पर मनुष्य की हृदय की धड़कन को क्या करता है, कंट्रोल यहाँ पर हमेशा करता रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। इसे नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? यहाँ पे इसे नेचुरल यहाँ पर पेस मेकर भी जाना जाता है, तो आपको ये भी नाम पता रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सा जंतु बिना हड्डियों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टारफिश है, जिसमें यहाँ पर कोई भी हड्डी नहीं होती है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। स्टारफिश के शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। यह क्या होता है? कांटेदार यहाँ पर त्वचा वाला जीव है। क्या है? कांटे वाला यहाँ पर जीव है, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि यहाँ पर कौन सा जीव जो यहाँ पर बिना हड्डियों का होता है, तो कौन सा होता है? स्टारफिश है, जो यहाँ पर बिना यहाँ पर हड्डियों का होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 29वां प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का यहाँ पर जीवन काल, मतलब यहाँ पर आरबीसी का यहाँ पर जीवन काल कितना होता है? यहाँ पर 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 120 दिनों होता है, ठीक है ना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। आरबीसीएस का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको जवाब पता रहना चाहिए कहाँ होता है, यहाँ पर अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। तो आपको ये बातें सभी पता रहनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मनुष्य की त्वचा में रंग द्रव्य कौन सा होता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको ये जवाब पता रहेगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे भाई, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पर कौन सा टॉपिक, कौन सा प्रश्न बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके आपको बताना है किस टॉपिक को आप सभी को यहाँ पर वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो आपके लिए जय हिंद, वंदे मातरम।